मनुष्य में पाचन या पोषण की जो क्रिया होती है उसके कुछ भाग होते हैं। सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण, उसके बाद होता है पाचन, फिर होता है अवशोषण। मतलब पहले भोजन को अंतर्ग्रहित किया जाएगा, फिर भोजन का पाचन होगा, पाचन के पश्चात बचे हुए भोजन का अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद उस भोजन का स्वांगीकरण होगा और स्वांगीकरण के पश्चात मल द्वार के द्वारा उसका बहिक्षेपण कर दिया जाएगा। तो यह एक विस्तृत प्रक्रिया होती है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आहार नाल जिसमें भोजन या पाचन की क्रिया होती है, यह मुंह से लेकर गुदा तक एक लंबी नली होती है। मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, मुंह के अंदर दांत होते हैं, जीवा होती है और लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। दांत, मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, जो 16 ऊपरी जबड़े में और 16 नीचे के जबड़े में होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृतनक जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं, रदनक जो भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, और अग्रचवर्णक और चवर्णक यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मुंह जो होता है, जिसको हम मुख गुहा या बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, दोनों ऊपरी और निचला भाग ऊपरी ओठ और निचला ओष्ठ कहलाते हैं। जीभ के ऊपर की जो त्वचा होती है उसे तालु कहा जाता है। एक और अंग होता है जिह्वा। जिह्वा भोजन को स्वाद का ज्ञान मनुष्य को करवाती है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं और ये स्वाद कलिकाएँ भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती है। और लार ग्रंथियाँ होती है जो भोजन में लार रस मिलाती है, जिसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। यहाँ से भोजन जाता है ग्रसिका में। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुंचक गति के द्वारा लाया जाता है। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियों से पेप्सिन नामक एक एंजाइम निकलता है। यह प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। तो कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन आमाशय से निकलता है, आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। आमाशय की जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। आमाशय के आंतरिक स्तर से श्लेष्मा जो होता है वो अम्ल से इसकी रक्षा भी करता है। यहाँ से भोजन क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। आंत रस से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इनका पाचन की क्रिया संपन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण होता है, वसा से वसा अम्ल का और प्रोटीन से एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। यकृत तथा अग्नाशय से भी कई एंजाइम और हार्मोन्स और पदार्थ स्त्रावित होते हैं। यकृत से पित्त रस बनता है और पित्त रस से पित्त लवण होते हैं जो वसा का पाइसीकरण का कार्य करते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है और लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा को वसा अम्ल में बदलने का कार्य करता है। छोटी आंत में उंगली के समान उभार पाए जाते हैं जिन्हें विल्ली कहा जाता है। ये अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। यहाँ से भोजन बड़ी आंत में जाता है जहाँ पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण हो जाता है और व्यर्थ पदार्थ जो होता है वह मलाशय में पहुँच जाता है और वहाँ से गुदा द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य में पाचन की क्रिया संपन्न होती है।